औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। शबे मेराज ये पार्ट 2 है। हम दूसरी मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हतीम से हमने पिछली मजलिस में ख़त्म किया था और इस मजलिस का हम हतीम से आगाज़ करेंगे। हतीम खाने काबे का हिस्सा है, जहाँ अगर आप उम्रे पे जाएं या हुज्जाज कराम जो हज पे जाते हैं अल्लाह के मेहमान, वो इसके अंदर 2 रकात नफल पढ़ते हैं। ये खाने काबे का हिस्सा है, पार्ट ऑफ खाना काबा। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक दफ़ा फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं इसके 2 दरवाज़े बनाऊं, यानी एक से मेरे उम्मती दाखिल हों और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा तर्क कर दिया। आप फरमाते थे कि नहीं, अभी बहुत सारे सहाबा किराम मुसलमान हुए हैं, इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, तो वो समझेंगे कि वो जो पुराना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का खाना काबा आका अलैहिस्सलाम ने उसको बदल दिया है। तो आपने फिर इरादा तर्क कर दिया। तो याद रखें, ये हतीम खाने काबे का हिस्सा था। इसको कुरैश तामीर करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से फिर उन्होंने ये इरादा तर्क कर दिया। और ये अल्लाह पाक की भी हिकमत थी कि आका अलैहिस्सलाम के उम्मती जो खाने काबे के अंदर नहीं जा सकते, वो इसके अंदर जब ये ओपन होगा बाहर, तो इसमें 2 नफल पढ़ सकते हैं, इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। खाने काबे के अंदर हतीम पार्ट ऑफ खाना काबा है, तो ये अल्लाह की हिकमत थी, इसलिए वो ओपन रह गया हतीम। तो यहाँ जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलाम को लेकर आए और यहाँ सबसे पहले जो दुनिया की सबसे पहली हार्ट सर्जरी हुई है, वो जिब्राइल अमीन के हाथों से आका अलैहिस्सलाम के ऐसे सीना मुबारक को उन्होंने शक किया और आका अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक को अपने हाथ पे रखा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस मंजर को देख रहा था, दिल को बाहर निकाला और जन्नत से एक प्याले में नूर लेके आए थे और एक प्याले में जमजम था। तो उससे आका अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक को धोया गया और फिर इसको उसी सीना मुबारक के अंदर रख दिया गया, तो कोई निशान भी बाकी नहीं था। और यहाँ से इसरा यानी जो रात की ये जो सवारी है, ये शुरू होती है बुराक की। तो बुराक याद रखें, ये अरबी का वर्ड है, इसका मतलब है बिजलियां। जब आका अलैहिस्सलाम इसके ऊपर बैठने लगे, बुराक के ऊपर, ये नूर की सवारी थी, ये जन्नती सवारी थी जो कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से अल्लाह पाक ने भेजी थी आका अलैहिस्सलाम के लिए। तो जब आका अलैहिस्सलाम इस पर बैठने लगे तो ये रक्स कर रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था। तो इस पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि तू नहीं जानता कि तुझ पर इससे पहले किसी भी ऐसे सवार ने सवारी नहीं की जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की ज़ात तुझ पर सवार हो रही है। इससे बढ़कर कभी भी तुझ पर ऐसा सवार नहीं हुआ। तो इस पर इमाम हाकिम ने लिखा है कि वो पसीने छूट गए उसके, अल्लाह अकबर, कि वो इतना शर्मसार हुआ कि खामोशी से आराम से वो खड़ा हो गया। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने इस पर अपना कदम मुबारक रखा और ऊपर तशरीफ लेके गए। तो यहाँ से सफ़र का सिलसिला शुरू होता है। फिर आप मदीना तैयबा की तरफ गए। वहाँ जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपका दारुल हिजरा बनेगा, यहीं आप मक्का पाक से एक दिन यहाँ हिजरत करके आएंगे, तो आप यहाँ 2 रकात नफल पढ़े। तो आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नफल पढ़े मदीने पाक में। फिर वहाँ से सफ़र शुरू होता है बुराक पर। तो आका अलैहिस्सलाम उर्दन के ऊपर से, जॉर्डन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उर्दन के ऊपर से जब बॉर्डर करीब आया तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने सुर्ख टीले यानी जो पहाड़ थे कोहे तूर के करीब, मैंने देखा कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे
اور मुफस्सिरीन ने लिखा है کہ नमाज कब्र के अंदर फ़र्ज नहीं है, बल्कि वो खड़े थे और उन्हें पता था कि इमामुल अंबिया तशरीफ़ ला रहे हैं, तो अपनी कब्र के अंदर आका अलैहिस्सलाम पर दरूद और सलाम पढ़ रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे, आका अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र अनवर के अंदर वेलकम कह रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम की सवारी सैयदा जो कि फ़िरौन की बीवी थी, मुसलमान थी, उसने कलमा पढ़ लिया था, आसिया, उसकी कब्र के ऊपर से भी गुजरी तो आपको खुशबू आई। तो आपने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये क्या माजरा है कि मुझे खुशबू आ रही है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, फ़िरौन की बीवी आसिया जो कि आपकी जन्नत के अंदर बीवी भी है, अल्लाह पाक ने आसिया को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में भी दिया, जन्नत के अंदर फ्यूचर की वाइफ थी वो, तो उसकी खबर पहले दे दी गई आका अलैहिस्सलाम को। ये उसकी कब्र से खुशबू आ रही है कि फ़िरौन ने उसको तेल के अंदर, गर्म तेल के अंदर डालकर शहीद कर दिया था, तो ये उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। फिर आका अलैहिस्सलाम की सवारी मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुई, तो वहाँ हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये हज़रत ईसा की जाए पैदाइश है, वो यहाँ पैदा हुए थे अल्लाह के नबी, तो आप यहाँ 2 रकात नफल पढ़े। तो आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नफल पढ़े और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से एक पत्थर को ऐसे सुराख किया और वहाँ बुराक को बांध दिया। तो फिर तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम तकरीबन 1,24,000 कमो पेश अम्बिया अलैहिस्सलाम वहाँ जमा थे। तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अजान दी और फिर अकामत पढ़ी और आका अलैहिस्सलाम को आगे खड़ा कर दिया एज ए इमाम। तो आपने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की इमामत की और 2 रकात नफल आपने जमात पढ़ाई तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को एज ए इमाम। अल्लाह अकबर। इसीलिए ये आपका जो नाम मुबारक है इमामुल अंबिया, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के इमाम थे। आगे एक हदीस भी आएगी इंशाल्लाह, मैं आपको सुनाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा तो एक तरफ है, मैं क़यामत के दिन भी तमाम अम्बिया का इमाम भी हूँ, सरदार भी हूँ और ख़तीब भी हूँ। आगे इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो अब यहाँ से फिर इसरा का जो सफ़र था रात का वो ख़त्म हुआ। तो बाज़ रवायतों में आता है कि बुराक का जो एक कदम होता था वो एक आसमान यानी ज़मीन से लेकर तो जो पहला आसमान है वहाँ तक उसका फ़कत एक कदम था। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, जैसे रूल मानी में अल्लामा महमूद आलूसी ने लिखा है कि यहाँ बुराक की जो सवारी थी वो रुक गई और यहाँ से फिर एक जन्नती आप कह लें सीढ़ी बड़ी खूबसूरत, जिसको बड़े खूबसूरत पत्थर लगे हुए थे, वो लाई गई और उस पर आका अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया। तो पहला जब आसमान आया तो पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और कहा कि या नोबल प्रॉफिट, या नोबल ब्रदर, यानी ग्रेट ब्रदर। आप याद रखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबू अल बशर हैं, उन्होंने पहले आसमान पर आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और कहा कि ए ग्रेट नबी, वेलकम, मरहबा, अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर दूसरे आसमान पर हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। तो जब हज़रत जिब्राइल मीन पहले आसमान पर गए तो अंदर से जब आसमान के दरवाजे पे फरिश्ता जो ड्यूटी दे रहा था उसने पूछा कि कौन है, उन्होंने कहा कि मैं जिब्राइल बोल रहा हूँ, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कौन है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फरिश्ते ने अंदर से आवाज़ दी कि बेशक आज उन्हीं को बुलाया गया और उन्हीं के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। इसी तरह यही रूटीन दूसरे आसमान पर भी हुई, जहाँ हज़रत याह्या और हज़रत ईसा ने इस्तकबाल किया और वारम कलमात के साथ मरहबा, मोस्ट वेलकम, प्यारे नबी और प्यारे भाई के वही अल्फाज रिपीट किए। फिर तीसरे आसमान पर वही कार्रवाई हुई और वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया
और फिर चौथे आसमान पर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। बाज़ रवायतों में आता है कि आप बैतुल मामूर, जो कि कुदसियों का, फरिश्तों का खाना काबा है, उसके साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे, क्योंकि आप आका अलैहिस्सलाम के ग्रेट ग्रैंड डैड भी हैं। यानी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे जद्दे अमजद हैं, यानी मेरे बाप हैं। तो बाज़ रवायतों में आता है कि उन्होंने भी इस्तकबाल किया, खड़े होकर किया, और बाज़ रवायतों में आता है कि वो टेक लगा के बैठे हुए थे बैतुल मामूर के साथ, जो कि कुदसियों का खाना काबा है। इस जो मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा है, इसके बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है, जहां 70,000 फरिश्ता रोजाना आता है, और उसका जो इमाम है वो मैकाईल है, और उसके मुअज्जन और अकामत पढ़ने वाले वो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम है। तो 70,000 फरिश्ता रोजाना वहां नमाज पढ़ता है, और उसके इमाम मैकाईल हैं जो कि जमात कराते हैं, और अजान और अकामत हजरत जिब्राईल अमीन पढ़ते हैं। तो बैतुल मामूर के साथ हजरत इब्राहीम टेक लगाकर बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने भी वेलकम कहा, मरहबा कहा, और अपना बेटा कहा, और आका अलैहिस्सलाम का माथा मुबारक उन्होंने बोसा लिया इसका। अल्लाहु अकबर। तो हम इस नशिस्त का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और आगे बैतुल मामूर से इंशाअल्लाह हम तीसरी मजलिस में इस स्टोरी का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।